हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के जीके में आज का हमारा वीडियो जो रहेगा ये राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर रहेगा। हम जानेंगे कि दुर्ग क्या है, किला क्या है और शुक्र नीति के अनुसार इसके दुर्गों के कितने प्रकार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम बात करेंगे हम दुर्ग की। दुर्ग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि किले की बात करें तो किला जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। दुर्ग राज्य की सुरक्षा हेतु निर्मित भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि राशन पानी का भंडारण, शस्त्रागार, तालाब, कुंड और छतरियाँ आदि ये दुर्ग कहलाते हैं। किले की बात करें तो राज्य की सुरक्षा हेतु निर्मित भवन जिसमें दुर्ग की अपेक्षा कम संसाधन उपलब्ध होते हैं वो किला कहलाता है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं, तो इनको हम सभी को देखेंगे 9 प्रकार के कौन कौन से दुर्ग हैं और राजस्थान के कौन से दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है वो देखेंगे। सर्वप्रथम है औदुक, जिसको हम जल दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग के चारों ओर पानी होता है, उसको हम औदुक दुर्ग कहलाता है ये। और एग्जाम्पल की बात करें तो गागरोन और भैंसरोडगढ़ ऐसे ही दुर्ग में आते हैं, ये जल दुर्ग कहलाते हैं। गिरी दुर्ग की बात करें तो यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। इस श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक है, जैसे कि कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ और तारागढ़ दुर्ग। वन दुर्ग की बात करें, यह दुर्ग चारों ओर से वन से घिरा होता है। इन दुर्गों को मेवास दुर्ग भी कहते हैं, जैसे कि सिवाना का दुर्ग। एरण्य दुर्ग की बात करेंगे, यह दुर्ग जो है गिरी व वन दुर्ग का मिश्रण दुर्ग होता है। एरण्य दुर्ग जो है गिरी और वन दोनों का मिश्रण होता है। यह खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से घिरा होता है, जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट बात करेंगे हम पारिक दुर्ग की। इस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है, जैसे कि भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर, चित्तौड़ और नागौर का दुर्ग। ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और पारिद दुर्ग, इन दुर्ग के चारों ओर दीवार पर कोटा होता है इसमें, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का, जालोर का, बीकानेर का और जैसलमेर का। तो ये है पारिद दुर्ग। और पारिक दुर्ग, इस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है, जैसे कि भरतपुर, बीकानेर और चित्तौड़ और नागौर। धानवन दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग मरुस्थल से घिरा होता है, जैसे कि सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है। यानी मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग। सैन्य या सहाय दुर्ग, इस दुर्ग में स्थायी सेना व बंधु बांधव निवास करते हैं। यह दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहलाता है, माना जाता है। इसे नर दुर्ग भी कहते हैं। सैन्य दुर्ग को नर दुर्ग भी कहते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। सथल दुर्ग की बात करें तो यह दुर्ग समतल भूमि पर बना होता है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का, जालोर का और सिवाना का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? सीधे से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि चित्तौड़गढ़ के उपनाम कौन से हैं, या दुर्गों का सिरमौर कौन सा कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्राचीन किलों का सिरमौर कहलाता है। राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार कहलाता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। त्याग, तप और बलिदान का दुर्ग कहलाता है। मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा किला कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये कथन भी आता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किसके प्रति कहा गया है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए ये कहावत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें है अद्भुत जी का महल, कालिका माता का मंदिर, गोरा एवं बादल के महल, समिधेश्वर का मंदिर। पहले ये मोकल जी का मंदिर था, बाद में समिधेश्वर मंदिर नाम पड़ गया था। 720 देवरी जैन मंदिर, संगार चवरी का मंदिर, राणा कुंभा का मंदिर, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय सतम, कीर्ति सतम, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, जयमल फत्ता की हवेली,
फतेहमल भामशाह की हवेली, सलूम्बर हवेली, रामपुरा हवेली, आहाड़ा हिगलू का महल, रतन सिंह महल, आला काबरा की हवेली, राणा रणमिल की हवेली, बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक, वीर कल्ला राठौड़ की छतरी और जयमल की छतरी। तो ये हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि मीराबाई का मंदिर किस में स्थित है, रतन जी महल कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना है। कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण जो है चित्रांग मौर्य ने करवाया था। तो चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया है। इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार। जबकि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्रांगद इस किले का निर्माता था। तो ये दोनों ही ध्यान रखने हैं कि वीर विनोद क्या कहता है और कुमारपाल ग्रंथ क्या कहता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से इनको याद रखिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कौन सा प्रवेश द्वार है या नहीं है, या कथन और असत्य में दे देगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो 7 प्रवेश द्वार है। पांडल पोल, जहाँ देवलिया के रावत बाघ सिंह की छतरी है। दूसरा है भैरव पोल, जहाँ कल्ला राठौड़ और जयमल की छतरी है। कल्ला राठौड़ की 4 खंबे की और जयमल की 16 खंबे की छतरी है भैरव पोल पर। तीसरा जो प्रवेश द्वार है वो है हनुमान पोल। चौथा है गणेश पोल और 5वां है जोडला पोल और छठा है लक्ष्मण पोल। 7वां है राम पोल, जहाँ फत्ता का स्मारक है। तो ये 7 प्रवेश द्वार हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। अब हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की। यह दुर्ग जो है राजसमंद में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभाजी के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, तो ये गिरि दुर्ग है। यह दुर्ग जो है हेमकुट पर्वत की जरगा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है, तो वो है मंडन। कुंभलगढ़ किला जो है राजसमंद जिले में है। इसे महाराणा कुंभाजी के द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 58 में बनवाया गया था। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है ये कुंभलगढ़। यह जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई जो है 36 किलोमीटर है। इसकी प्राचीर यानी दीवार इतनी लंबी है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसीलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। यह चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। किसकी, कुंभलगढ़ दुर्ग की। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा दुर्ग होता था, तो वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। इसी कारण इसे मेवाड़ नरेशों की संकटकालीन शरण स्थल भी कहा जाता है। किसको, कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और दुर्ग जो है ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ जो है महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। यहीं पर मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा कर दी गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में अपने ग्रंथ आईने अकबरी में लिखा है। यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये अबुल फजल ने लिखा है अपनी ग्रंथ आईने अकबरी में कि इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है ये अबुल फजल ने अपनी ग्रंथ आईने अकबरी में। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनामों की चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से उपनाम हैं, तो इसको कुंभल मेर कहा जाता है, कुंभपुर कहा जाता है, कमल मीर कहा जाता है, मच्छेंद्र कहा जाता है, माहौर कहा जाता है, मेवाड़ की आँख, मेवाड़ का मेरुदंड और भारत का एस्ट्रूस्कन कहा जाता है। तो ये जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है इसको, भारत का एस्ट्रूस्कन, कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो इसमें दर्शनीय स्थल है झालीबाब बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का गालिबा, मामादेव तालाब,
उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी और बादल महल, ये दर्शनीय स्थल है कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा कुंभा जी को समर्पित कुंभलगढ़ त्यौहार कब लगता है यहाँ पर, तो दिसंबर माह में आयोजित होता है कुंभलगढ़ त्यौहार। कुंभलगढ़ दुर्ग में द्वार कितने हैं, तो इसमें 9 द्वार हैं। ओरठ द्वार है, हल्ला पोल है, हनुमान पोल है, विजय पोल है, भैरव पोल है, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, इसमें ये कुंभलगढ़ दुर्ग के ये द्वार है। आमेर दुर्ग की बात करेंगे अब। आमेर में प्रारंभिक समय में मीणा जनजाति का शासन था। 1207 में कोकिल देव ने मीणाओं को परास्त करके आमेर को कछुआ वंश की राजधानी बनाया था। आमेर दुर्ग का वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम को माना जाता है। आमेर दुर्ग में जयसिंह ने पुंडरीक रत्नाकर पुरोहित के माध्यम से 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो आमेर दुर्ग में जयसिंह ने पुंडरीक रत्नाकर पुरोहित थे, इनके माध्यम से 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। किसने? जयसिंह ने, जो कि संपूर्ण भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है हमेशा ये, भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, तो ये थे जयसिंह। और पुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। आमेर दुर्ग जो है कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी थी। यह एक गिरि दुर्ग है जिसका निर्माण जो है 1150 में राजा धौल राय द्वारा करवाया गया था। यह काली खो पहाड़ी पर स्थित है आमेर दुर्ग। 1707 में आमेर के किले का नाम बहादुर शाह प्रथम ने मोमिनाबाद कर दिया था। आमेर के किले में 5 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं वो देखेंगे अब। कस्सी दरवाज़ा, बास खो के ठाकुर चूड़ सिंह की हवेली जाने का दरवाज़ा, पिन्ना मियाँ की हवेली का दरवाज़ा, भैरू दरवाज़ा और सूरजपोल दरवाज़ा, ये आमेर के किले के 5 दरवाजे हैं। आमेर किले के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो वो है जलेब चौक, सिंह पोल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये आमेर किले के दर्शनीय स्थल हैं। दिलखुश महल, बालाबाई की साल, मावठा तालाब, रामबाण, दलाराम बाग, चार बाग, कचहरिया, सुरंग, जस मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, चतरनाथ जोगी के स्मारक, सीताराम जी का मंदिर, शीला माता का मंदिर, बुखारा गार्डन, मीना बाजार, ये आमेर किले में है। ये केसर क्यारी, भूल भुलैया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, मानसिंह महल जिसको हम कदमी महल भी कहते हैं, राज तिलक की चौकी, ये आमेर किले के दर्शनीय स्थल हैं। आमेर किले के बारे में बिशप हैबर ने कहा था, ये कथन आए हुए हैं सभी, तो कथनों को ध्यान रखना है। तो ये कथन बिशप हैबर का है कि मैंने कैमरलिन में जो कुछ देखा और एल्ब्रहा के बारे में जो कुछ सुना, उससे बढ़कर भी इस दुर्ग में महल है। तो ये कथन है बिशप हैबर का, तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 1707 में आमेर के किले का नाम बहादुर शाह प्रथम ने बदल दिया था। वो और क्या रखा था मोमिनाबाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग की, जिसको हम अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। तो इसका निर्माण जो है 12वीं सदी में अजयपाल चौहान के द्वारा 1113 में करवाया गया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण निर्माण करवाया था 1505 में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी तारा पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तो अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था अजयपाल चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में 1113 में। इसके बाद इसका पूर्ण निर्माण करवाया 1505 में पृथ्वीराज सिसोदिया ने। अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा तारागढ़। तारागढ़ अजय मेरू दुर्ग के उपनामों की बात करेंगे। यह दुर्ग बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़ बीठली कहलाता है। राजस्थान में विजय पाने हेतु इसे जीतना अनिवार्य था, इस कारण इसे राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं। यह दुर्ग जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित होने के कारण राजस्थान का हृदय कहलाता है। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग, जिसे
अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग के प्रमुख बुर्जों की बात करेंगे तो इसमें है जानू नायक बुर्ज है, नगारची बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, घूंघट बुर्ज है, इमली संगार चौरी बुर्ज है और पीपल बुर्ज है इसमें। इसके अतिरिक्त तारागढ़ दुर्ग के प्रमुख जलाशयों की बात करें तो जलाशय है नाना साहिब का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा और इब्राहिम का झालरा, ये प्रमुख जलाशय हैं। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। यह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिसगवार का उपनाम है। तो ध्यान रखें इसका, तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। यह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे मीर सैयद हुसैन, इनका उपनाम है ये। तारागढ़ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो नाना साहब का झालरा है, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मज़ार और 14 बुर्ज जो कि घूंघट, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची, जानू नायक, संगार चौरी, बांद्रा फतेह, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं तारागढ़ के। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने गढ़ बीठली में महल आदि का निर्माण किया तथा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसे तारागढ़ नाम दिया था। तारागढ़ दुर्ग के उपनामों की बात करेंगे हम एक बार फिर से, तो इसे अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है, गढ़ बीठली कहते हैं, राजपूताना की कुंजी कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं और राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है तारागढ़ दुर्ग। हरविलास शारदा ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग कहा। तो ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को किसने कहा है? हरविलास शारदा ने। उनके अनुसार इस दुर्ग में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सही है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सही है, इसने किसने? तारागढ़ दुर्ग ने। तारागढ़ दुर्ग में 6 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं ध्यान रखना है? लक्ष्मण पोल है, भवानी पोल है, फूटा दरवाज़ा, हाथी पोल है, बड़ा दरवाज़ा, इंद्र पोल है। तो ये 6 दरवाजे हैं तारागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट बात करेंगे हम जयगढ़ दुर्ग की। इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण तो मानसिंह प्रथम ने करवाया था तथा इसे पूर्ण निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 में। तो जयगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं हम, तो इसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने, और इसको पूर्ण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 में। इसी दुर्ग में गुप्त सुरंग होने के कारण इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग में प्रवेश हेतु 3 मार्ग हैं। किसमें है ये? जयगढ़ दुर्ग में है 3 मार्ग हैं। अवनी पोल है, भैरव पोल है और डूंगर पोल है। जयगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोपों की बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी तोपें हैं वो देखेंगे। धूम बाण है, मुल्क मैदान है, शिव बाग है, नागिन है, माधुरी है, नाहर मुखा, बिजली, भैरवी, सिंहासन, रणचंडी, फतेह जुंग, कड़क और रामबाण, ये प्रमुख तोपें हैं जयगढ़ दुर्ग में। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? ईगल की पहाड़ी। इसे चील का टीला भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने तथा महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग में विशाल पानी के टाके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें स्थित हैं। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दुर्ग है जहां पर तोप ढालने का संयंत्र है। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग में। यहाँ जय बाण नामक तोप है जिसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग में। जय बाण के अतिरिक्त बादली, बजरंग बाण, मच बाण आदि तोपें भी प्रमुख हैं। जयगढ़ दुर्ग में 3 प्रवेश द्वार हैं, डूंगर पोल, भैरव पोल और अवनी पोल। 3
प्रवेश द्वार है जयगढ़ दुर्ग के, तो ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा टाका जयसमंद दुर्ग में है। यह 155 फीट लंबा है और 138 फीट चौड़ा है तथा 40 फीट गहरा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा टाका कहाँ पर है? तो ये है जयगढ़ दुर्ग में। टाका कुंड जैसा होता है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। विजयगढ़ी महल जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो विजयगढ़ी महल कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। इसे लघु दुर्ग भी कहा जाता है। किसको? विजयगढ़ी महल को। यहीं पर सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद किया था। जयगढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सुभट निवास, जिसको हम दीवाने आम भी कहते हैं, खिलवट निवास, जिसको दीवाने खास कहते हैं, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, ये जयगढ़ दुर्ग में है। विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत जी का चौक और विजयगढ़ी महल, ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की। यह दुर्ग जोधपुर में स्थित है, मेहरानगढ़। इसका निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग की नींव जो है विक्रत संवत 1515 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 12 मई 1459 को शनिवार के दिन रिधिबाई के हाथों करवाई गई। रिधिबाई ही करणी माता हैं। इसका निर्माता कौन था? राव जोधा। तो राव जोधा इसके निर्माता हैं और रिधिबाई करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने इसकी नींव रखी थी मेहरानगढ़ दुर्ग की। आधुनिक निर्माण की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता मालदेव जी को माना जाता है। यह दुर्ग गिरि श्रेणी, सैन्य श्रेणी, पारिद श्रेणी, एरन श्रेणी और पर्वत श्रेणी व धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ तथा गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, मयूर ध्वज किसको कहा जाता है या चिंतामणि गढ़ किसको कहा जाता है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसका निर्माण जो है राव जोधा ने 400 मीटर ऊंची चिड़िया टूक की पहाड़ी पर किया। यह दुर्ग लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना है, यह राव जोधा ने बनाया। मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध तोपों की बात करेंगे। इसकी बहुत ही फेमस जो है वो है किलकिला। इसके अतिरिक्त शंभू बाण, गजनी खा, कड़क बिजली, जमजमा, गजक, नागफली, नुसरत, गुहबार, ये मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जसवंत थड़ा को। इसका निर्माण जो है 1906 में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किया था। रणथंभौर दुर्ग की बात करेंगे नेक्स्ट हम। तो ये रणथंभौर दुर्ग यह सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसके उपनामों की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम रणथंभौर दुर्ग के उपनाम। तो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है दुर्गाधिराज, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई और रणथंभनपुर दुर्ग, और इसके अतिरिक्त अंतरपुर दुर्ग। तो ये 4 नाम बड़े फेमस हैं, तो ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहलाता है रणथंभौर, रणथंभनपुर कहलाता है, दुर्गाधिराज कहलाता है और अंतपुर दुर्ग कहलाता है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और दरगाहों की बात करेंगे तो त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, यह राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। यहाँ संपूर्ण भारत से शादी का निमंत्रण सर्वप्रथम भेजा जाता है। शिव मंदिर की बात करें, रणथंभौर दुर्ग में जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर की बात करी हमने। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है और यहाँ पर संपूर्ण भारत से शादी का निमंत्रण सर्वप्रथम यहाँ पर भेजा जाता है। शिव मंदिर की बात करें तो इसी शिव मंदिर के समक्ष हमीर देव चौहान द्वारा केसरिया किया गया था। हमीर देव चौहान की बात करें तो इन्हीं के बारे में कहा जाता है
तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। इन्हीं पर है ये कहावत कि तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। तो ये रणथंभौर के शासक हमीरदेव के बारे में कहा गया कथन है। रणथंभौर दुर्ग जो है पहाड़ी प्रदेश के मध्य में स्थित है। यह सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था से युक्त है। इसीलिए अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये कथन बहुत आते हैं, तो ध्यान रखें। अबुल फजल ने यहाँ पर कहा है कि अन्य सभी दुर्ग तो नगन है लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है और इसके अतिरिक्त एक गिरजाघर भी स्थित है। रणथंभौर किले का निर्माण जो है रणथंभौर नामक चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा कर लिया था और उस समय रणथंभौर के शासक कौन थे? तो वो थे हमीरदेव चौहान। रणथंभौर के किले में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है, जहाँ पर देश से शादी का सबसे पहला कार्ड यहीं पर भेजा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में 6 प्रवेश द्वार हैं। नौलखा दरवाज़ा मुख्य है, ये मुख्य नौलखा दरवाज़ा मुख्य गेट है। हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल और तोरण पोल इम्पोर्टेंट द्वार हैं, ये ध्यान रखना है। ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं ये 6 पोल। नौलखा दरवाज़ा ये रणथंभौर में है। इसके अतिरिक्त नौलखा कई बार सुनने को मिलता है कि नौलखा महल, नौलखा बावड़ी, नौलखा दुर्ग, नौलखा बुर्ज, इनकी भी बात करेंगे यहाँ पर। तो नौलखा दरवाज़ा तो है रणथंभौर में, नौलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ में, नौलखा दुर्ग है झालरापाटन में, और ये नौलखा दरवाज़ा कहाँ पर है? ये रणथंभौर में है। दुर्ग कहाँ पर है? झालरापाटन में। नौलखा महल कहाँ पर है? उदयपुर में। और नौलखा बावड़ी ये डूंगरपुर में है। अब बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग के प्रसिद्ध स्थलों की। तो हमीरदेव जी का महल, सुपारी महल, इसके अतिरिक्त जोरा भोरा जो कि अनाज रखने का गोदाम है, हमीर कचहरी, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी, बादल महल, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, रानी हाडी तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर और गुप्त गंगा, ये रणथंभौर दुर्ग के स्थल हैं, ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट दुर्ग की बात करेंगे गागरोन दुर्ग की। ये 12वीं सदी में राजा बिजलदेव डोंडिया परमार के द्वारा 1195 में इसका निर्माण करवाया गया। गागरोन दुर्ग के अन्य नामों की बात करें तो इसको गर्गराटपुर कहा जाता है, डोडगढ़ कहलाता है और दुलारगढ़ कहलाता है गागरोन दुर्ग। यह दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी में आता है। गागरोन जो है झालावाड़ में स्थित है। यह एक जल दुर्ग है जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। डीड परमारों द्वारा इस किले का निर्माण 7वीं-8वीं सदी में किया गया। यह विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। गागरोन दुर्ग में दर्शनीय स्थलों की बात करें तो मीठे शाह की दरगाह, निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। संत पीपा जी की जन्मस्थली व छतरी, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह, दीवाने खास, दीवाने आम, जनाना महल, ये किस में है? गागरोन दुर्ग में। शीतला माता महल, अचलदास महल, रंग महल और औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस में स्थित हैं ये सभी? तो ये गागरोन दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट दुर्ग की बात करेंगे सोनारगढ़ की। यह जैसलमेर में त्रिकुट या गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। कई बार त्रिकुट भी आ जाता है, कई बार गोरहरा पहाड़ी भी आ जाता है, तो ध्यान रखें। जैसलमेर में स्थित है। प्रवेश द्वार इसका है अक्षयपोल। ये धानवन श्रेणी में आता है। कुल बुर्ज इसमें 99 है। सोनारगढ़ में दुर्ग के निर्माण में सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस दुर्ग में सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सोनारगढ़ में नहीं हुआ है। दुर्ग की छत जो है लकड़ी से बनी है, जो गौमूत्र से, यानी इसकी लिपाई पुताई जो है गौमूत्र से हुई है।
सोनारगढ़ के प्रमुख महलों की बात करेंगे तो हर निवास महल, ताजिया टावर, जवाहर महल, बादल महल और रतन निवास ये सोनारगढ़ के प्रमुख महल हैं। प्रमुख जलाशयों की बात करें तो जैसलू कुआं और गढ़सीसर तालाब। जैसलू कुएं के बारे में बात करें तो इसे श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से निर्मित माना गया है। और गढ़सीसर तालाब यह जैसलमेर दुर्ग के बाहर स्थित मनोहर तालाब है। तो इसमें 2 जलाशय हैं, ध्यान रखना है। और सोनारगढ़ के 2.5 शाखे बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से शाखे हुए थे सोनारगढ़ में? तो प्रथम शाखा हुआ था 1312 में, द्वितीय हुआ था 1370-71 में और अर्ध शाखा जो कहलाता है वो हुआ था 1550 में। तो प्रथम शाखा जो कि 1312 में हुआ था, उस समय आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी और केसरिया किया गया था मूल राज भाटी के द्वारा और जौहर रानियों के द्वारा किया जाता था, तो रानियों के द्वारा किया गया और इसमें विजेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुआ। मूल राज भाटी यहाँ पर केसरिया करते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं 1312 में प्रथम शाखा। द्वितीय शाखा 1370-71 में फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था और राव दूदा ने यहाँ पर केसरिया किया, ठीक है, 1370 में। अर्ध शाखे की बात करें तो यहाँ पर 1570 में हुआ था। अमीर अली ने यहाँ पर आक्रमण किया था और लूणकरण जी ने केसरिया किया था और रानियों के द्वारा यहाँ पर जौहर नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ये अर्ध शाखा कहलाता है। अन्य प्रमुख दुर्गों की बात करें तो ये जो इम्पोर्टेंट थे हमने वो देखे। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे हम और अन्य को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर में है। बयाना दुर्ग जो है विजयपाल यादव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब? 1040 में। इसकी विशेषताएं देखेंगे बयाना दुर्ग की। उपनाम विजय मंदिरगढ़ कहलाता है। यह दुर्ग मानी पहाड़ी पर स्थित है। बयाना दुर्ग, इस दुर्ग में गुप्तकालीन विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित भीमलाट स्तंभ है। किसमें? बयाना दुर्ग में गुप्तकालीन विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित भीमलाट स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग, भरतपुर में। यह राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ माना जाता है जो बयाना दुर्ग में स्थित है। कौन सा माना जाता है? भीमलाट को। नेक्स्ट किले की बात करेंगे, काकनवाड़ी किला जो कि अलवर में है। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। आमेर शासक जयसिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह किला जो है सरिस्का क्षेत्र में स्थित है। इस किले में दारा सिकों को कैद करके रखा गया था। किसमें? काकनवाड़ी किले में जो कि अलवर में है। खेतड़ी का किला जो कि 1770 में इसका निर्माण हुआ भोपाल सिंह के द्वारा। खेतड़ी के किले में स्वामी विवेकानंद जी आकर रुके थे। प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें खेतड़ी के किले में तो फतेह विलास महल और खेतड़ी महल। नागौर के किले की बात करें जो कि नागौर में है। इसका निर्माण मोहम्मद बेहलीम के द्वारा करवाया गया। इस किले में अकबर ने 1570 में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था नागौर के किले में। मांडलगढ़ दुर्ग की बात करें जो कि भीलवाड़ा में है। चौहान शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और जीर्णोद्धार सोलंकी शासकों द्वारा करवाया गया था। नामकरण जो है मांडिया भील के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो मांडिया भील था तो उसके नाम पर ये दुर्ग का नाम पड़ा मांडलगढ़ दुर्ग। आकृति इसकी है मंडलाकृति यानी कटोरीनुमा। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो उडेश्वर, जलेश्वर महादेव और सागर व सागरी जलाशय इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं मांडलगढ़ दुर्ग के। सज्जनगढ़ दुर्ग की बात करेंगे जो कि उदयपुर में है। 1889 में इसका निर्माण हुआ था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य, मानसून पैलेस और पिकनिक स्पॉट्स यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं सज्जनगढ़ दुर्ग के। खांडगार का किला की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है, जिसकी निर्माण जो है 8वीं 9वीं शताब्दी में रणथंभौर चौहानों के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण
खांडार का किले का। खांडार किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो लक्ष्मण कुंड, चतुर्भुज मंदिर, झीरी कुंड, बांड कुंड और सतकुंडा, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं खांडार किले के, जिसका निर्माण रणथंभौर के चौहानों के द्वारा करवाया गया था 8वीं 9वीं सदी में।